कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग केमिस्ट्री कक्षा 10वीं की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बारे में सिलेबस के बारे में उन्होंने बता रखा है और उसका पहला चैप्टर था रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसको एक बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग देखने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ हानि, उसका गुण दोष क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में देखेंगे। दहन और ज्वाला किस प्रकार से जलता है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत ही सहायता मिलेगा इससे और आप एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब एक पदार्थ, जब भी इस चैप्टर में हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो तत्व या यौगिक के बारे में ही बात करना पड़ेगा। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक तीसरे पदार्थ बनाता है जिसका गुण इस तीसरे पदार्थ का गुण इस दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही अलग होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो आपने समझा। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में लिखा हुआ है कि जब आप ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को मिलाते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को मिलाने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन का जो गुण है वो और मैग्नीशियम का गुण है वो दोनों गुण इसमें पाए जाएंगे और इसका जो गुण होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण होगा इस दोनों के गुण से बिल्कुल ही अलग होगा, अर्थात ये तीसरा पदार्थ है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अब इस रासायनिक अभिक्रिया तो यहाँ पे हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन सा लिया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। तो ऑक्सीजन और अवकारक ये दोनों यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये दोनों यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। और ये जो बना है पदार्थ, ये जो पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या होता है, तो प्रतिफल, ठीक है। तो ये प्रतिफल होते हैं, ये प्रतिफल क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ये यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो किस प्रकार से प्रतिफल बनता है उसके बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग को मिस नहीं करना है। यहाँ पे बताते हैं अभिक्रिया में अभिकारक के जो अणु होता है, अब यहाँ पे जो अभिक्रिया होता है, यहाँ पे जो अभिक्रिया होता है तो ये दोनों अभिकारक का जो अणु होता है सबसे पहले क्या होता है, टूटता है और टूटकर एक नए अणु का निर्माण करता है यहाँ पर। नए अणु के निर्माण से क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दोनों को मिला दिए बन गया, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों अभिक्रिया के अणु बंधन टूटकर नए बंधन बनाता है, फिर प्रतिफल बनता है। वही बात वहाँ पे बोला जा रहा है। अब हम अभिक्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं कि इस अभिक्रिया से क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका पहला विशेषता है कि अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है, गैस का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप एक थर्मस फ्लास्क को देख रहे होंगे, ये फ्लास्क है और इसमें जो नीचे वाला ये है धीरे धीरे दानेदार जस्ता है। गैस की उत्पत्ति के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जो है तनु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है और यहाँ पे जो है क्रिया कराया गया है, तो जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है निष्कासन हो रहा है। इस प्रकार से गैस का जो है, जब आप इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा और जो क्या करेगा, इस कॉर्क से होते हुए बाहर निकलेगा। तो यहाँ से इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा कि ये गैस की उत्पत्ति होता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का बात है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में कि इसमें कुछ न कुछ अवशेष बनता है। तो यहाँ पे जो भी अवशेष बनता है वो ठोस पदार्थ और रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे जो है बनता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ठोस पदार्थ जो अभिक्रिया होने के फलस्वरूप बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप वो अवशेष पदार्थ रह जाता है। रासायनिक अभिक्रिया से रंग, ताप और अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट में आप जब नींबू डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है, वो रंग पूरा का पूरा क्या होता है, गायब हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, पानी के रंग का हो जाता है। कब, जब उसमें आप जो है नींबू डालेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि अवशेष बनता है। उसके बाद क्या होता है कि रंग भी गायब हो जाता है, अवस्था में, रंग में, ताप में भी परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग बात है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये दोनों बात को समझिए। ऊष्माक्षेपी क्या होता है,
ऊष्मक्षेपी में ताप जो है किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, जिससे अभिक्रिया का जो तापमान होता है बढ़ जाता है ऊष्मक्षेपी में। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि ऊष्मक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा बनता है, ऊष्मा का मात्रा बढ़ता है, जिससे क्या होता है, कहीं भी ऊष्मा का मात्रा, ऊष्मा का मतलब ताप का मतलब गर्मी बढ़ेगा तो अभिक्रिया का तापमान भी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार ऊष्मा शोषी से मतलब क्या, कम होना, ताप घट जाता है ऊष्मा शोषी में। और क्या होता है कि प्रक्रिया का भी ताप, रासायनिक अभिक्रिया का भी ताप क्या हो जाएगा, जब अभिक्रिया का ताप घटेगा तो रासायनिक प्रक्रिया का भी ताप घट जाएगा। तो इस प्रकार से ऊष्मक्षेपी क्या हुआ कि ताप बनना, ऊष्मा शोषी क्या होगा, ताप का घटना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अभी तक हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहा था, तो मैग्नीशियम लेने वाले पदार्थ को संकेत और सूत्र से दर्शाते हैं, तो एक समीकरण का निर्माण होता है, समीकरण बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कोई अलग चीज़ नहीं, वही रासायनिक अभिक्रिया का ही एक प्रारूप है, जो कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ लिख सकते हैं। वही बात यहाँ बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत और सूत्र के माध्यम से जब आप दर्शाते हैं तो बने समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। वहाँ पे अभी हम ऑक्सीजन लिखे हुए थे, ऑक्सीजन और प्लस, यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन पूरा स्पेलिंग के साथ और मैग्नीशियम, तो इसको लिखने में भी और जगह भी ज़्यादा चाहिए। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2 और मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। अब इस दोनों को अभिक्रिया करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया गया है, तो वही इसको सूत्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से मैग्नीशियम का संकेत Mg और ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, दोनों को दर्शाया गया। तो इस प्रकार से जो ये एक समीकरण की तरह लगता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब इससे भी Mg + O2 एरो, यहाँ पे एरो से दर्शाते हैं, एरो जो है यहाँ पे बीच में एरो लिखा हुआ है, एरो MgO। अब इससे भी वही बात साबित होता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो आपने समझ रखा, यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट जो बात है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभिकारक क्या होता है, बाएं ओर होता है, और प्रतिफल क्या होता है, दाएं ओर होता है। मतलब क्या, यहाँ पे अभिकारक हो गया और यहाँ पे भी अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, बीच में एरो हो जाता है और यहाँ पे प्रतिफल हो जाता है, मतलब जो चीज़ बनता है। तो क्या होता है कि वही बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभिकारक के संकेत सूत्र को बाईं ओर, अर्थात ये जो अभिकारक जो है उसको हम क्या करेंगे, इस एरो को, यहाँ पे जो एरो आप देख रहे हैं, एरो को क्या करेंगे, LHS में लेफ्ट साइड में लिखेंगे, मतलब बाएं साइड में लिखेंगे। और उनके बीच में यदि दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे, जैसे कि A + B, ये दोनों मिलकर एक बनाता है C। तो यहाँ पे एक अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया, दोनों अभिकारक मिलकर इस बीच में किस चीज़ का साइन देने के लिए बोल रहा है कि इस बीच में हम प्लस का साइन लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों मिलकर एक C पदार्थ बनाता है, जिसका गुण इन दोनों से अलग होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पे है कि प्रतिफल के सूत्र को दाएं ओर, अब यहाँ पे A + B एरो C + D, प्रतिफल भी दो या दो से अधिक बन सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ बन रहा है, ये तो अभिकारक हो गया, प्रतिफल के बीच में प्रतिफल को हम लोग दाएं ओर लिखते हैं और उसके बीच में ही प्लस का साइन लिखते हैं। और यहाँ पे अभिकारक प्रतिफल के बीच तीर का निशान देते हैं, लिखा हुआ कि ये जो अभिकारक, जैसे कि A + B के बीच में हम एरो का साइन देते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण जानने से पहले एक सिद्धांत आपको जानना पड़ेगा। सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान संतुलन सिद्धांत। द्रव्यमान संतुलन सिद्धांत पर आधारित है रासायनिक समीकरण, जिसमें द्रव्यमान संरक्षित सिद्धांत का नियम क्या कहता है कि जिसमें न तो पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, न ही पदार्थ का नाश किया जा सकता है, केवल उसके स्वरूप को बदला जा सकता है, उस पदार्थ को द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो संतुलित होता है वो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर ही होता है। केवल और केवल उसका पार्टनर बदला जा सकता है, साथी बदला जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए तो एक नया पदार्थ मिल गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, नया चीज़ में नहीं। ऐसा कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन O भी कहीं पे आ गया है, तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे O नहीं आया हुआ है। तो इस पर जो भी पदार्थ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर ही बनाएगा नया पदार्थ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया पदार्थ एल्युमिनियम वगैरह आके मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि न तो नया पदार्थ बनेगा, न तो पदार्थ का केवल उसका साथी बदलेगा और इस प्रकार से नया पदार्थ बनाएगा। और संतुलित रासायनिक समीकरण का करते क्या है कि दोनों ओर जो है अंक को समान कर लेते हैं। उस प्रकार अब अंक क्या होता है, अंक हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ ये परमाणु होता है, हाइड्रोजन के नीचे में 2 लिखा हुआ ये परमाणु की संख्या हो गया,
और यहाँ पे क्लोरीन के नीचे में 2 हो गया ये। अब ये भी आपको परमाणु की संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि अभिकारक या इस दोनों एरो के दोनों बाएं और दोनों में क्या है कि हाइड्रोजन भी 2 पीस है और क्लोरीन भी 2 पीस है। और यहाँ पे जो है अब अवकारक में प्रतिफल में यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिल के हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोला जाता है। उसके पीछे में 2 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन में 2 है और क्लोरीन में यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ पे समझ पा गए होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे एरो से पहले भी दो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और एरो के बाद भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अनुमान विधि के द्वारा हम किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करते हैं।